जय श्री राम। आज ही द्वाविन सर्ग में राजा दशरथ का स्वास्थ्य वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजने का प्रकरण है। तो शुरू करते हैं। तथा वसिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथ स्वयं प्रहष्टवदनो रामया जुहाव सलक्षणम् कृतस्त्वत्यनयनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधित मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। सपुत्रं मूर्धन्युर्पाघ्राय राजा दशरथिस्तदा ददौ कौशिकपुत्राय सुप्रीते नान्तरात्मना। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघ कर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। ततो वायु सुखस्पर्शो नीरजस्को ववो तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद देवदुन्दुभिनिस्वने शंखदुन्दुभिर्निर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि। उस समय धूल रही सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियाँ बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशा काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वागात। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम और उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। कलापिनो धनुष्पाणी शोभायानो दिशो दशा विश्वामित्र महात्मानं ते त्रिशीर्षवा विपन्नगो। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तर्कस बांध रखे थे। उनके हाथ में धनुष शोभा पा रहे थे और वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुनीर और बीच में मस्तक। इन तीनों की तीन फन से उपमा दी गई है। अनुजग्मतुरक्षुद्रो पितामहमिवाश्विनो अनुयातो श्रेयादीप्तो शोभायन्तावनन्दितो। उनका स्वभाव उच्च और उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र के पीछे उसी तरह से जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणिष्वलंकृतो बद्धगोधाङ्गुलिगात्राणो खड्गवन्तो महाद्युति कुमारो चारुवपुषो भ्रातरोलामलक्षिणो यनुयातो श्रियादीप्तो शोभायेतामनन्दितो स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में गोहटी के चमड़े के पहने हुए दास्ताने पहने हुए थे और उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी और उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी, श्रेष्ठ और अद्भुत कांति से उद्भासित हो रहे थे। सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र
विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे, उस समय वे दोनों वीर अचिंत शक्तिशाली स्थाणुदेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। आद्यर्धयोजनं गत्वा सरय्यवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रोऽभिभाषत। गृहात् वत्ससलिलं भूतकालस्य परयः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी से राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो और इस आवश्यक कार्य में विलंब न करो। मंत्रग्रामं गृहाण त्वं बलामति बलां तथा नाश्रमो न जरो वा तेन रूपस्य विपर्यः। बला और अतिबला नाम से इस प्रसिद्ध मंत्र समुदाय को ग्रहण करो और इसके प्रभाव से तुम्हें कभी भी श्रम का अनुभव नहीं होगा, ज्वर नहीं होगा, तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। न च सुप्तं प्रमत्तं न घर्षयिष्यन्ति न चिता न ब्राहो न सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। सोते समय अथवा सावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। त्रिषु लोकेषु वाराम न भवेत् सदृशस्तवः बलामति बलां चैव पटस्तात राघवः। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई भी नहीं रह जाएगा। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्ते समो लोके तवानगः। अनर्थ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद् विद्यादे लब्धे न भवेत् सदृशस्तवा बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरो। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी कोई समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार की ज्ञान की जननी हैं। क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्यते नरोत्तमा बलामतिबलां चैव पटस्तात राघवः। ग्रहाण न सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंद करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। विद्याधयमधियाने यशश्चाथ भवेत् भुवि पितामह सुते होते विद्ये तेज समन्विते। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। प्रदातुं तव काकुत्स्थात् सदृशत्वं हि पार्थिवः कामं बहुगुणा सर्वे त्वयेते नात्र संशयः। तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः। ककुस्थन नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं तथा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपणी साबित होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। ततो रामो जलः स्पष्ट्वा प्रहष्टवदनः शुचि प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षे भावितात्मनः। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए, उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वो दिव्य विद्याएं ग्रहण की।
विद्यासमुदितो राम शुशुभे भीम विक्रम सहस्ररश्मि भर्गवान शरदीव दिवाकर। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे उषुस्ताम रजनी तत्र शरय्यावाम ससुखम त्रयः। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनों उचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां से सरयू तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ नृप सूनुत्तमाभ्याम तृणशयनेऽनुचिते दशो विषिताभ्याम कुशिकसुत वचनो अनुललिताभ्याम सुखमियो वा विभवो विभावरी च। राजा दशरथ के दोनों ज्येष्ठ राजकुमार उस समय वहाँ तृण की सैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। इस सर्ग में विश्वामित्र का राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पूर्ण रात को ठहरना। प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनि आभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानो पर्णसंस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए उन दोनों काकुत्स्थवंशी राजकुमारों से कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ स नरशार्दूल कर्तव्यम दैवामहिमाहिकम्। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्य को पूर्ण करो। तयर्षे तस्यर्षे परमोदारं वच श्रुत्वा नरोत्तमो स्नानात्वा कृतादौ को वीरो जयपतु परम जपम। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृताहिको महावीरो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्यातिसहस्रो गमनायाभितस्ततुः। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। तौ प्रयान्तो महावीरो दिव्यां त्रिपथगां नदीं दृद्रास्याते ततस्तशरय्यां संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां की दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रमपदं पूर्णमृषीणां भवितात्मनां बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परम तपः। संगम के पास आते ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था। जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तं दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् ऊचमतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से बात कही। कस्यामाश्रम पूर्णकोनस्मिन् वसते पुमान् भगवच्छो तुमेच्छाव परम कौतूहलहीनो। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? हम दोनों
सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवा अब्रवीयुच्छतां रामस्यायं पूर्वाश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् कामेच्युते बुधे तपस्यन्तमिहं स्थाणुं नियमेन समाहितम्। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, यह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। कृतोदाहं तु देवेशं गच्छतं समरुदगणं घर्षयामास दुर्मेधाहुं कृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्याश्चात्तश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्षन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर से देखा। फिर तो वह दुर्बुद्धि के सारे अंग उस शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गातं हतं तस्य निदर्गस्य महात्मना अध शरीरः कृतः काम क्रोधात् देवेश्वरेण। वहाँ दग्ध हुए महात्मना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव न सचांग विषयः श्रीरामान यत्रांगम समोचुः। राम तभी से यह अनंग नाम से विख्यात हुआ और शोभाशाली कंदर्प ने यहाँ अपना अंग छोड़ा था। वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्य मे मुनयः पुरा शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापं न विद्यते। यह उन्हीं महादेव जी का पूर्ण आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणु के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनी राम वसेम शुभ दर्शन पुण्यो सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग इन्हीं पूर्ण सरिताओं के बीच में निवास करें और कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिक्षामहे सर्वे शुचयः पूर्णमाश्रमम् इह वास परो अस्माकं सुखं वत्स्यात्महे निशाम्। स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुताव्या नरहव्या नरोत्तमः। हम सब लोग पवित्र होकर इस पूर्ण आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संबद्धतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनियो हर्षमागमन। वे लोग इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने हेतु मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास छा गया। अर्घ्यपाद्यं तथातिथ्यं निवेद्यं कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चात् कुर्वन्त तिथि क्रियाम्। उन्होंने विश्वामित्र को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया।
सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरञ्जयन् यथार्यमः जपन संध्याम शस्ते समाहिता। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वाशीरिविरानिता मुनिभिः सुब्रतैः सह न्यवसन सुसुखम तत्र कामाश्रमपदे तथा। तदंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुँचा दिया और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पूर्ण आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिरविरामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। तत्प्रभाते विमल कृताहिक कमरिंदमो विश्वामित्र पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतो। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से प्रनिवृत्त होकर विश्वामित्र को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितः व्रता उपस्थाप्य शुभां नामं विश्वामित्रमथाब्रुवन्। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव का मंगवाकर विश्वामित्र से कहा, आरोहतु भवान् नामं राजपुत्र पुरस्कृता अरिष्टं गच्छ पंथानं मा भूतकालस्य पर्ययः। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और आगे निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, उसमें विलंब ना हो। विश्वामित्रस्तुक्त्वा नात्र नृषीन् प्रतिपूज्य च ततारं सहितस्थाभ्यां सरितं सागरं गमाम। विश्वामित्र ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम और लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। तत्र सुश्राव वै शब्दं तोरसरम्भविवर्धितं मध्यमागम्य तो यस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम् ज्ञातुकामो महातेजा सह राम कनीयसा। गंगा की बीच धारा आने पर छोटे भाई राम सहित महातेजस्वी राम को दो जलों की टकराने की भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों और कहाँ से आ रही, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। अथ राम शरीर मध्य प्रपक्ष मुनिपुंगवा वारिणो विद्यमानस्य किम तुमुलो ध्वनि। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। राघवस्य वच श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्राह्मणा नरशार्दूल तेनेदम्।
मानसं सरः। नरश्रेष्ठ, राम कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् शुश्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते सरप्रवत्या सरयूपूर्णा ब्रह्मा सरस्वता। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मासर से निकलने के कारण यह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्यां तुल शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते वारी संक्षोभजो राम प्रणाम नियतः कुरु। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दोनों नदियों के संघर्षों से यह भारी आवाज़ हो रही, दो नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज़ हो रही जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्यां तु ताबुधौ कृत्वा प्रणाममति धार्मिकौ तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुलभुविक्रमौ। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतर के वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। सवनं घोर संकाशं दृष्ट्वा नरवरात्मजः अभिप्रहतमैक्षाकं प्रपक्ष मुनिपुंगवम्। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, अहो वनमिदं दुर्गझिल्लिकागण संयुक्ततं भैरवेश्वापदे किर्ण शाकुंत दारुण रवै नाना प्रकारे शकुनै वर्षाभिधभैरवैस्वनैः। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई दे रही है और परंतु हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह व्याघ्र वराहश्च वारणश्चापि शोभितं धवाक्ष्वकर्णककुभै बिल्वन्ति तन्दुकपाटलये सकीर्णबदरीभिश्च किन्निवदं दारुणं वनं। सिंह व्याघ्र सुअर हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धव अश्वकर्ण ककुभ बेल तिंदुक पाटल और बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुने श्रूयतां वस काकुत्स्थ यत्सै तद्दारुणं वनम्। इस महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स ककुत्स्थ नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा उसका परिचय सुनो। एतो जनपदो स्फीतो पूर्वमास्तां नरोत्तमा मलदाश्च करुणाश्च देव निर्माण निर्मितो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पुरावृत्तवधे राममलेन समभिलुप्तं क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशतः। राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए और क्षुधा ने भी इन्हें धर दबाया और इनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तमींद्र
तमीन्द्रमलिनं दैवा ऋषिशैश्च तपोधना कलशैस्नापमाल्या सुमर्ल्यं चास्य प्रमोचयन। तब देवताओं और तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया और उनके मल को छुड़ा दिया। इयं भूम्यां मलं दत्त्वा देवा कारुष्यमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य तर्तो हर्ष प्रपेदरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। निर्मलो निष्करुषश्च शुद्धो इंद्रो यथाभवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रदात नूतत्तमम्। इमो जनपदो स्फीतो ख्यातिं लोके गमिष्यत मलादाश्च करुषाश्च ममांगमलधारिणौ। इंद्र पूर्वत निर्मल निष्करुष एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वरदान दिया कि ये दोनों जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े ही समृद्धशाली होंगे। साधु साध्वित तम देवा पाक शासनम ब्रभुवन देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा के कृतां सक्रेण धीमता। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की यह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतो जनपदो स्फीतो दीर्घकालं मन्रिदं मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धनधान्यत। शत्रुदमन मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली और धन धान से संपन्न और सुखी रहे। कस्यचित् अथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदाभूत। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदरस्त्य धीमता मारीचो राक्षस पुत्रो यस्या शकपराक्रमः भृतबाहुर्महाशीर्षो विपुलास्तनुमहान्। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नाम दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा और मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजा इमो जनपदो नित्यं विनाशयति राघवः। मलदाश्च करुषाश्च ताटका दुष्टचारिणी। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। रघुनंदन, यह दुराचारणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। सेयं पंथानमावृत्य वसत्यर्धयोजने यतः एव गन्तव्यं ताटकायां वनः यतः स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं। यह यक्षिणी 1.5 योजन तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारणी को मार डालो। मन्योगादिदं देशं कुरु निष्कंटक पुनः न हि कस्मिदं देशं शकोहागन्तुमीदृशम्। मेरी आज्ञा से इस देश को पूरा निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ नहीं आ जा सकता है। यक्षिणां घोर्यानाम उत्साहितम सहाया एतते सर्वमाख्यातं यथैतता दारुणं वनम्। यक्षाचोत्साहितं सर्वमद्यापि न निर्वते। राम, उस असहाय और भयानक यक्षिणी ने इस
देश को उजाड़ कर डाला है, और यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है। वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। शेष भाग कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।